हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 5 लेकर आए हुए हैं, जो कि उसमें सीखेंगे शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या निकाला कैसे जाता है। जैसे आपसे दे देगा 1 से 10 तक के कितने शून्य हैं, 1 से 100 तक कितने शून्य हैं, 1 से 1000 तक कितने शून्य हैं, 1 से 1 लाख तक कितने शून्य हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे, शून्य की संख्या ज्ञात करना। आइए देखते हैं शून्य की संख्या निकाली कैसे जाती है। पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या ज्ञात करना, आज हम इसके बारे में सीखेंगे, शून्य की संख्या ज्ञात करना। आपसे परीक्षा में जैसे एसएससी का हो गया, पुलिस का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, रेलवे ग्रुप डी का हो गया, आरपीएफ में हो गया, प्यारे दोस्तों एसआई में हो गया, इस टाइप की शून्य की संख्या ज्ञात करना पेपर में क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन बनते कैसे हैं। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा दोस्तों, जैसे देखिएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डाट 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 गुणे 20 तक के गुणनफल में, 20 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको 1 से 20 तक शून्य की संख्या ज्ञात करना है। पहले तो टाइप नंबर फर्स्ट है आपका, ये हम लोग इसको टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं शून्य की संख्या ज्ञात करने में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शून्य मिलेगा कहाँ, जहाँ पे आपके 5 होंगे वहीं आपका शून्य की संख्या मिलेगी, वहीं आपको शून्य 5 और 2 का जहाँ मुलाकात होगा वहीं पे आपकी शून्य की संख्याएं बनेंगी। और आज इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट एक ट्रिकी मैथ से बता दे रहा हूँ। दोस्तों शून्य की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो तो हम इसकी लास्ट वाली संख्या में 5 से भाग देते हैं, और भाग तब तक देते रहेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए, और जितना आपको भागफल मिलेगा वही हम लोग उसको जोड़ लेंगे, वही हमारी शून्य की संख्या होगा। आइए ध्यान देते हैं, आपका नोट नंबर आप में नोट में लिखना है, शून्य की संख्या अगर ज्ञात करना है, अगर शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो अंतिम संख्या में 5 से भाग देंगे। अंतिम संख्या में 5 से भाग देंगे। अगर शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, अंतिम संख्या में 5 से भाग देंगे, और भाग तब तक देते रहेंगे जब तक भागफल उसका 5 से छोटा ना आ जाए, और उसी को हम लोग ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए ध्यान देते हैं, जैसे आपको दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है 1 से लेकर 20 तक शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम 20 को पकड़ेंगे, इसी 20 को 5 से भाग देंगे। ध्यान दीजिए, 5 से भाग 5 1 5 5 20, मतलब हमको पता चल गया 1 से 20 तक हमारे कितने शून्य होंगे, 4 शून्य, यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। अगर ये देखिए इसमें डिफरेंस 1 का है, प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं 1 से लेकर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डाट डाट 20 तक शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन में हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी होगी तो उसके क्वेश्चन में 5 से भाग देंगे, लास्ट वाले सेशन में 5 से भाग देंगे, और जितना प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इसी टाइप से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डाट 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 10 तक शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। बस हमें कुछ करना ही नहीं है,
हम 10 को पकड़े, 5 से भाग दिए, 5 1 5, 5 दूना 10, 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो अगर शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो गुणनफल के अंत वाली संख्या में 5 से हम भाग देंगे और भाग को तब तक देते रहेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए, और उसी को हम ऐड कर लेंगे, हमारी वही शून्य की संख्या हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट डॉट, आपको दे दिया 80 तक शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 80 तक शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका कोई आंसर कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। चलिए ध्यान देते हैं। अब आपसे कह रहा है 1 से लेकर 80 तक शून्य की संख्या याद कीजिए। तो हमें बस किसको पकड़ना? 80 को। 80 में 5 से भाग दीजिए। 5 5 1 5, 16 पंचे 80, एक बार 16 आ गया, फिर 16 में भी भाग। मैंने बताया जब तक भाग देते रहेंगे जब तक इसका भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। 5 3 15, आप देखिए यही भागफल आपका 3 जो है 5 से छोटा हो गया। बस हम लोग किसी को 16 और 3 को ऐड कर लेंगे, वही हमारी शून्य की संख्या हो गई। उम्मीद करता हूँ यह समझ में होगा। मतलब 1 से लेकर 80 तक के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 होगी। आपको यह भी पता होना चाहिए बिना 2 और 5 के शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें कितने 2 आएंगे, जितने 5 आएंगे वही आपकी क्या हो जाएगी? शून्य की संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं अगर आप लोग 1 से 80 तक देखेंगे तो 5 जो है आपका 19 बार आएगा। समझ में आया होगा इतना। आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हमें बिना 2 और 5 के शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। आपको दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 100 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, बस 100 को पकड़ेंगे, 5 1 5, 5 विषयम 100, फिर इस 20 को भी काटेंगे, 5 1 5, 5 चौक 20, मतलब हमारा 20 और 4 ऐड हो जाएगा। आपको पता चल गया 1 से लेकर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डॉट 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 100 तक शून्य की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। यह क्वेश्चन एसएससी में 2009 में पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूँ यह समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे पेपर में, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपको दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 500 तक शून्य के संख्या याद कीजिए। 1 से लेकर 500 तक मल्टीप्लाई करके शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 1 से 500 तक ज्ञात करना है। इस 500 में हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 1 5 या 100 हो गया, फिर इस 100 में देंगे 5 विषयम 100, फिर इस 20 में देंगे 5 चौके 20 और सबको ऐड कर दीजिएगा। 100 में 20 जुड़ेगा 120 और 4 उसमें जुड़ेगा तो मतलब 124। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 500 तक शून्य की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 124 होगी। यह समझ में आ गया होगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को 1 से लेकर 1000 तक निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 1 लाख तक निकाल सकते हैं, 10 लाख निकाल सकते हैं, 10 करोड़ निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा ले जाएंगे। आगे देखते हैं, जैसे आपको दे दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 1000 तक शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस आप लोग को कुछ करना नहीं है, 1000 में 5 से भाग देते रहिए जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। ध्यान दीजिएगा 5 दूना 10, ये 200 हो गया। अब इस 200 में भी हम देंगे 5 चौके 20, यह 40 आ गया, 40 इसी में प्लस होगा, फिर इसमें देंगे 5 8 40, 8 यहाँ आ गया, फिर 8 में देंगे 5 1 5, 1 बचा, यही सब जुड़ जाएगा।
200 में 40 जुड़ेगा 240, 8 और 1 9 249, मतलब इसमें जुड़ जाएगा। तो 1 से लेकर 1000 तक शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 249। उम्मीद करता हूँ यह समझ में आपको आ गया होगा। अगर हमें शून्य की संख्या याद करनी है तो लास्ट के सेशन में 5 से भाग देंगे और भाग तब तक देते रहेंगे जब तक उसका भागफल 5 से छोटा ना आ जाए, और सबको ऐड कर लेंगे, वही हमारी शून्य की संख्या हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। ध्यान दीजिएगा, आपको शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो आप थोड़ी वैसे लगाएंगे 1 से लेकर 1000 तक पूरे वर्ड को लिखेंगे फिर गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा, इसी से निकाला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर अगर 100 तक लिखेंगे आपको 24 ही शून्य मिलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जितने 5 की संख्या मिलेगी और जितने 2 की संख्या मिलेगी वही आपकी शून्य की संख्या। जब तक आपको 5 नहीं मिलेगा, जब तक आपको 2 नहीं मिलेगा, वहाँ शून्य की संख्याएं नहीं बनेंगी। आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 पे प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 शून्य की संख्या याद करना। देखिएगा, टाइप 2 में अब आते हैं। अब तो देखिए आपको दिया है क्वेश्चन में 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 और गुणे डॉट 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 100 तक शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपसे देखिए ये सम संख्या है, 2 से लेकर 100 तक शून्य की सम संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी सम संख्या नहीं, शून्य की संख्या। ऑप्शन आपको दिया रहेगा पेपर में। पहला ऑप्शन दे दिया 10 है, दूसरा ऑप्शन दे दिया 12 है, तीसरा ऑप्शन दे दिया 14 है, चौथा ऑप्शन दे दिया 16 है। बस लगाइए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ध्यान दीजिएगा, अंतर कितने का है? 2 2 का है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, ऐसे डॉट 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 100 तक देखा जाए तो कितने होंगे? 2 2 का अंतर है। तो अब आपके 85 तो वर्ड बन सकते, 85 संख्याएं 85 बनेंगी। चाहे आपको 100 से डायरेक्ट 2 में भाग दे दीजिए। जब सम संख्या हो 100 से 2 में भाग दे दीजिए, उसके बाद अपना पुराना वही नियम लगाइए। देखिए 2 5 संयम 150 आ गया। और हमने बताया था अगर शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो लास्ट की संख्या में आप 5 से भाग देते रहिए। भाग जब तक देते रहेंगे हम लोग, जब तक भागफल उसका 5 से छोटा ना आ जाए। तो सम संख्या होंगी तो लास्ट संख्या में पहले 2 से भाग देंगे, उसके बाद पुराना नियम हम लोग लगाएंगे, 5 से भाग देते रहेंगे जब तक भागफल आपका 5 से छोटा ना आ जाए। या तो आप वही पहला पुराना ही नियम लगाइएगा, 5 से आप भाग देते रहिएगा, लास्ट में जितना ऐड करने पाएगा उसी का आधा आपका सम संख्या में उसके शून्य की संख्या होता है। तो आइए ध्यान देते हैं, इसको 5 से काटेंगे, 5 दाम 50 और 10 को भी काट देंगे, 5 दूना 10। तो उम्मीद करते हैं इसको हम दोनों जोड़ेंगे 10 और 2 तो आपका आ जाएगा कितना? 12। 2 से डॉट 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 100 तक शून्य की संख्या आपकी कितनी हो गई? 12 है। तो आपने देखा होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 इतना दिया था तो आपको 24 आया था। अब 24 में सम संख्याएं वहाँ बनी है तो आपकी कितना होंगी? 12 होंगी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया था, यहाँ पे आपको इवन नंबर्स दिया है, सम संख्याएं दिया है। तो आपको देखिए 2 2 का अंतर है तो लास्ट संख्या ऑलरेडी हमको पता है कि 50 ही बनेगी, क्योंकि 2 2 का अंतर था। उम्मीद करता हूँ समझ में होगा। आगे ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको। शून्य की संख्या याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पेपर को देखते हुए। एनटीपीसी के लिए मैं आप लोग के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको तैयारी करा रहा हूँ। आप लोग हर वीडियो को अच्छे से देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, अगर ना ही पसंद आती है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगला आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे डॉट 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 500 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 500 तक गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुछ करना ही नहीं है, संख्याएं 500 हैं, आपको ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पे 2 से 500 तक। अरे दोस्तों 62 दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा आपको 72 दे दिया, तीसरा आपको 75 दे दिया,
और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन वहाँ पे पेपर में दिया रहेगा। तो अब आप 2 से लेकर 500 तक वर्ड को लिखेंगे, फिर गिनेंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा समय बीत जाएंगे। इसीलिए मैंने बताया कि जहाँ पे 2 मिलेगा और जहाँ 5 मिलेगा वहीं शून्य की संख्याएं बन सकती हैं। ध्यान दीजिए, 5 दूना 10, 10 में भी 2 है और 5 है, 15 में देखिए 5 है और 15 के पहले 5 मिला, तो 15 से 20 में देखिए 5 आपको मिल रहा है। जहाँ जहाँ 2 बनता जाएगा आपको वहाँ पे शून्य की संख्याएं मिलेंगी। तो क्वेश्चन को इसको ध्यान देते हैं। 500 है, अब चाहे इसको पहले आधा कर लीजिए चाहे लास्ट में आधा कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, 5 का यहाँ से भाग दिए 100 हुआ, फिर 100 में भाग देंगे, 5 भी संयम 100, फिर 20 में भाग देंगे, 5 चौके 20। आपको देखिए भागफल जो है शेषफल से छोटा आ गया। तो हमने बताया था अगर शून्य की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसकी लास्ट संख्या में 5 से भाग देते रहेंगे, तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए, बाकी सबको ऐड कर लेंगे जो बचेगा। देखिए आप 100 और 20 और 4 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 24। अब ये देखिए सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 500 तक है प्यारे दोस्तों। तो 500 तक अगर 2 का डिफरेंस है तो 250 अधिक हुए। तो मैंने बताया था इसको जोड़ने के बाद इसी का आधा कर दीजिएगा। हमने जोड़ा ये पूरा आपका 100 + 20 + 4, तो जोड़ने पर आया 124। 124 का आधा आप कर दीजिए, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, आपके ऑप्शन में सेट हो जाएगा 62। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ऐसे ही आप लोग निकाल लीजिएगा, 2 से लेकर 2 लाख तक दिया रहेगा, 2 से लेकर 10 लाख तक दिया रहेगा, 2 से लेकर 2 करोड़ तक दिया रहेगा। तो आपकी शून्य की संख्या ज्ञात करने का तरीका यही है। आप प्राकृतिक में हो चाहे सम में हो। अब अगले टाइप नंबर 3 पे आते हैं। आपको दिया रहेगा प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है 1 × 3 × 5 × 7 × डॉट 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 99 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 99 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पहला दिया है 7 है, दूसरा ऑप्शन 9 दे दिया है, तीसरा ऑप्शन 8 दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है इसमें से एक भी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके पेपर में दिए हैं। 1 × 3 × 5 × डॉट 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 99 तक शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे पहचानना है यह सम है यह विषम है। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे कहीं पे 2 का मिलन हुआ, विषम संख्या में कहीं 2 का मिलन होगा, जहाँ भी 2 आ जाएगा तो सम हो जाएगी। तो 1 3 7 99 तक दिया है। अगर विषम संख्याएं हैं तो उसमें शून्य की संख्या एक भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जहाँ पे 2 नहीं होगा वहाँ आपकी शून्य की संख्याएं नहीं मिलेंगी। इसीलिए इसमें एक भी शून्य नहीं होगा। कहीं भी अगर विषम संख्या का वर्ड दिया है 1 3 5 7 ऐसे दिया है तो वहाँ पे शून्य की संख्याएं नहीं बनेंगी। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे पूछ लिया 1 है 3 है 5 है, मल्टीप्लाई करके बट रहना चाहिए। 1 × 3 × 5 × 7 डॉट 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 999 तक की शून्य की संख्या, तो एक भी शून्य नहीं होगा। 1999 तक पूछेगा तब भी एक भी शून्य नहीं होगा। मतलब अगर विषम संख्या है तो शून्य की संख्या उसमें नहीं होगी, क्योंकि विषम संख्या में कभी 2 का मिलन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ यह समझना। अब आगे आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। इसकी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं पेपर में। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, अब आपको ऐसे ही दिया जाएगा, जैसे देखिए 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 डॉट 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 गुणित 10 की पावर 2 में तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, आपसे दिया है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 डॉट 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 10 की पावर 2 तक की शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था 1 × 2 × 3
गुणे 4 गुणे डॉट 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 10 तक के शून्य की संख्या ज्ञात करना था हम लोग को दोस्तों। तो हमें इस क्वेश्चन को जब देखे थे नंबर ऑफ डिजिट नेचुरल नंबर्स थे, तो इसमें हमने देखा उठा 10 में 5 से भाग दे दिया, 5 दूना 10 लास्ट संख्या में दिए, तो 1 से लेकर 10 तक के शून्य की संख्याएं कितनी हुई, 2 हुई। तो आपको यहाँ दिया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डॉट डॉट 10 का वर्ग में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस हमें कुछ करना ही नहीं है, यही क्वेश्चन मैं इसको एग्जाम्पल में लेके इसको समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल में इसकी तरीके से समझा रहा हूँ। तो मतलब अगर हमारे 1 से 10 तक शून्य की संख्या 2 है, तो बस हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 2 दिया है, तो वही 2 गुणे 2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 डॉट डॉट 10 की पावर 2 में कितने शून्य होंगे, 4 होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का रखते हैं, आप लोग इसको लगा के बताएगा। जैसे आपको दिया है पहले दोस्तों 1 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 3 डॉट 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 30 की पावर 3 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 डॉट 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 गुणे 30 की पावर 3 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। बस हमने इसी टाइप का क्वेश्चन आप किए होंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 30 तक शून्य की संख्या ज्ञात करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 को उठाएंगे, 5 से भाग देंगे, 5 छके 30, फिर इसको काटेंगे, ध्यान दीजिएगा 6 को 5 के 5 मतलब भागफल तब तक काटते रहे तो 5 से छोटा ना आ जाए। तो 6 का आप ऐड करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 7। तो आपको देखिए 7 हो गया है, और यहाँ 3 की पावर कितना दिया है, 30 दिया, 30 की पावर 3 दिया है, तो हमारा मतलब है 7 का 3 बार गुणा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यही ध्यान दीजिए, घात मत कीजिएगा, पता लगे 7 की पावर 3 कर दी, नहीं नहीं नहीं, 7 गुणे 7 आप ऐसा मत कीजिएगा, 7 को 3 बार गुणा करना है, तो आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 डॉट 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 30 की पावर 3 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक मतलब 1 से 30 तक 7 मिला, तो 1 से 30 3 बार मिला, 7 त्रिक 21। उम्मीद करता हूँ यह समझ में आपको आया होगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगर दिया मिलता है क्वेश्चन पेपर में, तो मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन, 1 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 डॉट 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 4 की पावर 40 की पावर 3 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आप बना के, आपको पता है 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 40 तक अगर शून्य की संख्या ज्ञात करनी, तो 40 का पहले आप 5 से भाग दीजिए। मतलब जिसमें भी शून्य की संख्या ज्ञात करनी है उसकी लास्ट संख्या में हम 5 से भाग देंगे, और भाग तब तक देते रहेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो देखिएगा 5 अठे 40, 8 में देंगे 5 इक्के 5, जो शेषफल बचता उससे कोई मतलब नहीं है, यही दोनों भागफल जोड़ लीजिए, 8 1 9। तो आपको पता है 1 से 40 तक शून्य की संख्या कितनी हुई, 9। लेकिन 1 पावर 3, 4 की पावर 3 डॉट डॉट 40 की पावर 3 तक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 का 3 बार गुणा हो जाएगा, 9 गुणे कितना हो जाएगा 3 बराबर 27। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। 1 से लेकर 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 डॉट डॉट 40 की पावर 3 तक के शून्य की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। यह आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों, आज हम शून्य की संख्या ज्ञात करना सीख लिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब शून्य की संख्या में कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंसता है, तो मैं आपको उसको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करूँगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे कोई नया भी हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के साथ मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।